हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इतिहास और धर्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है जयगढ़ फोर्ट के खजाने की मिस्ट्री। खजाने के लिए इंदिरा गांधी ने खुदवा दिया था किला। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ किले में 5 महीने तक चली खुदाई के बाद इंदिरा सरकार ने भले ये कहा हो कि कोई खजाना नहीं मिला, मगर जो सामान बरामद बताया गया और उसे जिस तरीके से दिल्ली भेजा गया वह कई सवाल छोड़ गया। खजाने के लिए खुद संजय गांधी पहुंचे थे जयपुर। आपातकाल के दौरान स्वर्गीय संजय गांधी के नाम की तूती बोलती थी और जयपुर में यह बात आम हो चली थी कि संजय गांधी की निगरानी में सब कुछ हो रहा है और गड़ा हुआ धन इंदिरा गांधी ले जाएंगी। एक बार संजय गांधी अचानक अपना छोटा विमान उड़ाकर सांगानेर हवाई अड्डे पहुंचे। तब अफवाह फैल गई कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और संजय गांधी विमान लेकर जयपुर दौलत बटोरने पहुंच गए हैं। सेना के आला अफसर 1-2 बार निरीक्षण के लिए जयगढ़ आए और आसपास हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की तो यह अफवाह भी फैल गई कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और सेना के हेलीकॉप्टर इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आदेश पर माल दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं। आर्मी ने खोद डाला पूरा किला। खुदाई पूरी होने के बाद ये बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गए। ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो नए सिरे से अफवाह फैल गई कि जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन बंद कर दिया गया और सेना के ट्रकों में जयगढ़ का माल छुपाकर ले जाया गया है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आदेशानुसार दिल्ली छावनी में रख दिया गया। भुट्टो ने मांगा था पाकिस्तान का हिस्सा। अगस्त 11, 1976 को भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि आपकी सरकार जयगढ़ में खजाने की खोज कर रही है। इस बाबत पाकिस्तान अपने हिस्से की दौलत का हकदार इस कारण है कि विभाजन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। भुट्टो ने लिखा था कि पाकिस्तान को यह पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वह उसे बगैर किसी शर्तों के दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अगस्त में आई भुट्टो की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आयकर, भू सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभिन्न विभागों को जब खोज में कोई सफलता नहीं मिली तो इंदिरा गांधी ने खोज का काम सेना को सौंप दिया। लेकिन जब जयगढ़ से सेना भी खाली हाथ लौट आई तब इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच के लिए कहा था। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा ही नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में खजाने नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिली। लेकिन अरबी पुस्तक तिलिस्मात अम्बेरी में लिखा है कि जयगढ़ में 7 टाँकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी। शायद इसी किताब के हवाले से पाकिस्तान ने दावा किया होगा। आखिर कहाँ गया खजाना? जयगढ़ में खोज और खुदाई की खबरें देने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोडा बताते हैं कि आपातकाल में जबकि राजनीतिक या सरकार विरोध कोई खबर कोई अखबार नहीं छाप सकते थे, उस समय जयगढ़ संबंधी खजाने की खोज की अफवाहों से भरी खबरों को पाठकों ने पूरा जायका लेकर पढ़ा। यह खबरें उस वक्त भी आम थी कि भले ही पूर्व राज परिवार के खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, मगर जवाहरात तब भी सुरक्षित थे। मान सिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी में रख दिया था। कानोता के जनरल अमर सिंह की डायरी में भी लिखा हुआ है कि मान सिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया। इतिहासविद डॉक्टर चंद्रमाणी सिंह सवाई मान सिंह की प्रशंसा में कहते हैं कि भारत सरकार से हुए कोवेनेंट के दौरान मान सिंह ने चतुराई से इस पूरी दौलत को राज परिवार की निजी संपत्ति बता दिया।
खवास जी के पास था बीजक, जिसके आधार पर चला खोज अभियान। 28 जुलाई 1978 में बाला बख्श की 92 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। बीजक और दस्तावेज उनके पुत्रों लेखराज और गेगराज के पास रह गए। इसके बाद गेगराज, जो परिवार में ही एक गौरी शंकर के घर गोद चले गए थे, के पुत्रों महेश कुमार, जय सिंह, गिरिराज, श्याम सुंदर और सुदर्शन के पास यह दस्तावेज रहे। सुदर्शन टांक के अनुसार उनके बड़े भाई जय सिंह जी कोटा में रहकर पत्थर की खान चलाते थे। कभी किसी वकील को इस प्रकार के दस्तावेज उनके पास होने का जिक्र किया होगा। इसके बाद गुप्तचर एजेंसियां उनके पीछे लग गई और एक दिन पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले गई। पूछताछ के दौरान बीजक उनके पास होना जय सिंह ने स्वीकार किया और उसके बाद उसके फोटोकॉपी गुप्तचर एजेंसियों को सौंप दी। इस बीच यह पता चला कि जयपुर रियासत में बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव किस्तूरचंद के परिवार ने इसी तरह के दस्तावेज, जो संभवतः चमड़े पर लिखे गए थे, जयपुर के आखिरी महाराज सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें लगभग वही सभी विवरण थे जो बाला बख्श के परिवार के पास पाए गए बीजकों में थे। सुदर्शन टांक बताते हैं कि जयगढ़ में खजाने की खोज के समय आयकर अधिकारी आयुक्त J.C. कालड़ा जय सिंह को जयगढ़ के भीतर ले जाते और जय सिंह के बीजक के अनुसार खजाने की खोज होती। किले के अंदर सभी का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जयपुर के पुराने बाशिंदे और नवाब साहिब की हवेली के मालिक त्रिलोकी दास खंडेलवाल को उनकी आयकर आयुक्त कालड़ा से घनिष्ठता के कारण खोज और खुदाई के दौरान किले के अंदर जाने का कई बार मौका मिला। मंदिर खुदाई की बात पर उखड़ गए थे आयकर आयुक्त। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अंतर्गत किसी गुप्त खजाने की जानकारी देने वाले को खजाने के मूल्य का 2% मिलता था। इसी लोभ में खवास बाला बख्श के परिवार वालों ने आयकर विभाग को पूरी सूचना दे दी थी। त्रिलोकी दास खंडेलवाल बताते हैं कि एक दिन आयकर आयुक्त C.N. वैष्णव, जो कालड़ा के स्थान पर आयुक्त बनकर आए थे, ने जयगढ़ के अंदर जय सिंह खवास को डप्ट कर वास्तविक खजाने की जानकारी देने को कहा, तो जय सिंह खवास ने काल भैरव के प्राचीन मंदिर के तेल को खोदने के लिए कहा। यह सुनना था कि वैष्णव, जो महाराष्ट्र के कुलीन ब्राह्मण थे, ने जय सिंह को खूब बुरा भला कहा। खंडेलवाल के अनुसार इसके बाद खोज खुदाई की दिशा बदली और भारत सरकार ने यह काम सेना की 37वीं इंजीनियर्स कोर को दे दिया। 1726 में बना था जयगढ़ दुर्ग, 6 साल के लिए रहा राष्ट्रीय स्मारक। जय सिंह द्वितीय में 1726 में जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। आज़ादी के बाद भी ये राज परिवार की संपत्तियों में ही शुमार रहा था। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 से ये किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बन गया। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत कर लिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सकें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।